मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग जो है मौर्य साम्राज्य के प्रांतीय शासन के विषय में पढ़े, उसके बाद नगर प्रशासन के विषय में पढ़े। जो एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है एग्जैक्ट उतना ही हम वीडियो में आप लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। एक भी बात इधर उधर हम नहीं करना चाह रहे, एकदम टू द पॉइंट हम जो है वीडियो में आप लोगों को परीक्षा के मॉडल को ध्यान में रखकर दिया जा रहा है। आज हम लोग को पढ़ना है मौर्य साम्राज्य में सैन्य प्रबंध, यानी कि आज का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। इसमें हम लोग को पढ़ना है सैन्य प्रशासन या प्रबंध, जो कह सकते हैं प्रबंध। ये आज हम लोग को करना है। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में करीब 6 लाख पैदल सैनिक थे। ये बात कहता है जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 6 लाख पैदल सैनिक थे। यह जस्टिन का कहना है। 50,000 घोड़ सैनिक थे, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। यानी कि कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में 6 लाख जो है पैदल सैनिक थे। पैदल सैनिक। और एक बात कहा है, जस्टिन ने कहा है 50,000 जो है घोड़ सैनिक, 9,000 हाथी, 9,000 हाथी माने गज सेना, और 8,000 जो था ये था रथ सेना, यानी कि इतना था। ये बात जस्टिन ने कहा है। मेगास्थनीज के अनुसार इस विशाल सेना के देख रेख के लिए 6 समितियों का जो है गठन किया गया था। मेगास्थनीज कहता है कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के पास जो विशाल सेना था, जो सैनिक था, उसके देख रेख के लिए 6 गो कमिटी बनाया गया था। प्रत्येक कमिटी में जो है यानी कि 5-5 गो सदस्य होते थे। और ये जितने 6 गो कमिटी जो बना था, समिति जो बना था, उनका काम अलग अलग था। तो जिसको जो है हम लोग कमिटी को भी देख लें, क्योंकि परीक्षा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेगास्थनीज के अनुसार आप देखेंगे कि 6 कमिटी की बात किया है। तो प्रथम जो है समिति जो था, जो सैनिक प्रबंध देखता था, इसका कार्य था जल सेना की व्यवस्था। जल सेना की व्यवस्था यानी कि जल सेना, नेवी का व्यवस्था ये करता था। दूसरा जो समिति था, दूसरा समिति, इसका काम था कि यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना। यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना, इसका काम था दूसरा समिति जो था। तीसरी जो समिति थी, तीसरी समिति, इस समिति का काम था पैदल सैनिकों की देखरेख करना। पैदल सैनिकों की देख रेख करना, यानी कि तीसरी समिति का। चौथी जो समिति थी, चौथी समिति, इस समिति का काम था कि घोड़ सैनिक जो थे उन घोड़ सेना की देखरेख करना। घोड़
सेना की देख रेख करना। पांचवी जो समिति थी, पांचवी समिति, इसका काम था कि गज सेना की देख रेख, यानी हाथी सेना की देखरेख करना। हाथी सेना की देख रेख करना, ये जो है पांचवी। और छठी जो समिति थी वो रथ सेना की देखरेख करती थी। छठी समिति ये जो है रथ सेना की, रथ सेना की देख रेख करती थी। यानी कि ये जो है, यानी जो समिति बांटा गया था मेगास्थनीज के अनुसार, तो ये जो है यानी कि प्रथम समिति का काम था जल सेना की व्यवस्था करना, दूसरा समिति का काम था यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना, तीसरी समिति की काम थी पैदल सैनिकों की देखरेख करना, चौथी समिति की काम था घोड़ सेना की देखरेख करना, पांचवी समिति का काम था हाथी सेना की देखरेख करना, और छठी समिति का काम था रथ सेना की देखरेख करना। अब जो है आप देखेंगे कि आगे प्लूटार्क और जस्टिन, दो जो विद्वान हैं, इनका कहना है कि चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक सेना रखी थी और उन सैनिकों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला। और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो था वो सेनापति होता था, जिसे वार्षिक वेतन के रूप में 48,000 पण वेतन मिलता था। नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था। नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था। इसे 12,000 पण वार्षिक जो है इसको वेतन मिलता था। और अर्थशास्त्र में नौवाध्यक्ष के उल्लेख से मौर्यों के पास 9 सेना होने का साक्ष्य मिलता है, क्योंकि अर्थशास्त्र में नौवाध्यक्ष का उल्लेख है, जिससे यह मालूम होता है कि मौर्यों के पास 9 सेना थी। अब हम लोग चलते हैं न्याय व्यवस्था पर। न्याय व्यवस्था, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। राज्य का सबसे बड़ा जो न्यायाधीश होता था वह राजा होता था। न्यायालय मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ था। न्यायालय जो है, न्यायालय ये जो है 2 भाग में बटा हुआ था मुख्य रूप से। पहला जो है धर्मस्थीय न्यायालय, यानी कि जिसमें सिविल सूट ये सब देखा जाता था, धर्मस्थीय न्यायालय। और दूसरा जो होता था इसको कहा जाता था कंटक शोधन न्यायालय। कंटक शोधन न्यायालय, ये जो न्यायालय 2 प्रकार के होते थे। धर्मस्थीय न्यायालय में न्याय धर्मशास्त्र में जो प्रांगत व्यक्ति होता था उस व्यक्ति को यानी कि न्याय करने का अधिकार दिया जाता था। यानी कि धर्मस्थीय न्यायालय में न्याय धर्मशास्त्र में जो प्रांगत व्यक्ति होते थे, खूब जानकार जो व्यक्ति होते थे, तो 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक एवं अमात्य मिलकर जो है न्याय देते थे। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि धर्मस्थीय न्यायालय में 3 धर्मस्थ हो गए। इनको आप व्यवहारिक भी कह सकते हैं, इनको आप व्यवहारिक, जैसे परीक्षा में पूछता है कि धर्मस्थीय न्यायालय के
न्यायाधीश को क्या कहा जाता है, व्यवहारिक। और इस व्यवहारिक के साथ आप देखेंगे कि 3 अमात्य मिलकर प्लस 3 अमात्य मिलकर जो है न्याय करते थे। 3 अमात्य मिलकर न्याय करते थे। इस न्यायालय का जो धर्मस्थीय न्यायालय है, इसका जो स्वरूप था वह सिविल नेचर का था, यानी कि जमीन जायदाद ये सब का देखते थे। कंटक शोधन जो न्यायालय था, इसमें 3 प्रदेष्टि प्लस 3 अमात्य मिलकर जो है न्याय करते थे। और कंटक शोधन न्यायालय का जो विषय था वह जो है राज्य एवं व्यक्ति के बीच का जो मामला होता था, विवाद होता था, वो था, यानी कि क्रिमिनल कोर्ट के तरह यह जो है न्यायालय होता था, जहां फौजदारी मामलों को देखा जाता था। सामान्य अपराधों के लिए कौटिल्य ने 3 तरह के अर्थदंड का उल्लेख किया है। सामान्य अपराधों के लिए कौटिल्य ने यानी चाणक्य ने 3 तरह के अर्थदंड के बात किए हैं। यानी कि आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र के अनुसार या चाणक्य कौटिल्य के अनुसार, चाणक्य के अनुसार आप देखेंगे कि ये जो अर्थदंड जो लगाते हैं तो 3 तरह का। पहला है पूर्व साहस, यानी कि पूर्व साहस दंड कहिए इसको। इसमें जो है इन्होंने 48 पण से 96 पण तक लेते थे, 48 पण से 96 पण तक ये जो जुर्माना माने अर्थदंड लेते थे। दूसरा आप देखेंगे कि मध्यम साहस दंड, मध्यम साहस दंड, इसमें जो है 200 पण से 500 पण तक, 200 पण से 500 पण तक ये लेते थे। और तीसरा जो है आप देखेंगे कि इनका जो था वो था उत्तम साहस दंड, उत्तम साहस दंड। इसमें जो है ये जो लेते थे 500 पण से 1000 पण तक, 500 पण से 1000 पण तक जो है ये दंड लेते थे। सबसे जो निचले, ये तो हो गया ऊपर का, सबसे निचले स्तर पर जो ग्राम न्यायालय था, जहां पर ग्रामणी एवं ग्राम वृद्ध निर्णय करते थे। संग्रहण एवं द्रोणमुख स्थानीय एवं जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। यानी कि आप देखेंगे कि संग्रहण और द्रोणमुख ये जो 2 टाइप का जो न्यायालय है, यह जो है आप देखेंगे कि जनपद स्तर के न्यायालय थे। जनपद स्तर के ये जो है न्यायालय थे, न्यायालय ये भी परीक्षा में आता है। और द्रोण न्यायालय के अधीन करीब 400 ग्राम होते थे, 400 गांव होते थे। तो आज हम लोग जो है मौर्य साम्राज्य में न्याय प्रशासन भी देख लिए। अगला जो है वीडियो में हम लोग गुप्तचर विभाग ये सब देखेंगे। और इतना ही इस वीडियो में हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं जितना परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।